Hello student, today I am here with a new question of NCERT class 10th, chapter 12th, exercise 12.2, question number 6. So, question is, a chord of circle of radius 15 centimeter subtend an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है कि एक कोड है सर्कल की और रेडियस है 15 सेंटीमीटर, एक एंगल ड्रॉ करती है। यहां पे मैं बना देता हूं इस फिगर को, एरिया ऑफ सर्कल। सो यहां पे क्या रहता है, एक सर्कल ड्रॉ किया हमने, एक कोड ऑफ सर्कल, a chord of circle radius 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना क्लियर है, ए बी। ठीक है, अब क्या रहता है, हमारे पास रेडियस गिवन है और एंगल ड्रॉ कर रहे हैं कितना, 60 डिग्री। इतना क्लियर है, एंगल 60 डिग्री। एंड फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर सेगमेंट का एरिया में फाइंड करना, मतलब हमें इसका एरिया क्या है फाइंड करना है, और ये माइनर सेगमेंट है, और दूसरा क्या हमारा पूरा होल, इसको छोड़ के पूरा मेजर सेगमेंट है। सो हमें ये एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। रेडियस गिवन है, थीटा गिवन है। एक चीज समझने वाली है हमारे पास, क्या है कि यदि हम एक सेक्टर का एरिया फाइंड करके उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, यही पोर्शन बचेगा, और ये क्या है, हमारा माइनर सेगमेंट है। सो करते हैं इसे, जो चीज गिवन है वो लिखते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल R इज इक्वल टू कितना, 60 डिग्री, ओ सॉरी 15 सेंटीमीटर, एंड एंगल थीटा 60 डिग्री, एंगल गिवन है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू कितना, क्या रहेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको नाम देते हैं ए ओ बी या फिर ओ ए बी, जो भी है, ए ओ बी। एरिया ऑफ सेक्टर, पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड करेंगे, उसमें माइनस कर देंगे किसका, ट्रायंगल का एरिया, तो बचेगा हमारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया, सेक्टर का एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या रहेगा हमारे पास, फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही रहता है। सो वैल्यू गिवन है, थीटा हमारे पास गिवन है, थीटा 60 है, बाय में 360 इंटू पाई की वैल्यू हमें यूज करने के लिए कहा है क्या, 3.14। ठीक है, सो पाई हमारे पास है 3.14 इंटू 15, रेडियस है हमारे 15। सो ऐसे रहेगा, सॉल्व करते हैं इसे, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 6 जा 36। ठीक है, उसके बाद 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, उसके बाद 2 1 जा 2, और मैं इसे कैंसिल करता हूँ, 1.75
57, ठीक है। उसके बाद मैं इस पॉइंट के नाम की यहाँ पे क्या लगाता हूँ, पॉइंट हटा देता हूँ और इसे यहाँ पे 100 लगा दिया, 2 डिजिट है। सो 5 से इसको कैंसिल करते हैं तो 20 पे ये कटता है, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास 15 भी 5 से कटता है, तो 5 से इसको 3 पे काट दे और इसे 4 पे। सो अब हमारे पास क्या बचा, इनको सोल्व करने के बाद क्या रहता है, अब हमारे पास बचा 157, ठीक है, इंटू 3 बाय में क्या 4, यही तो बचा, ठीक है। और इसे सोल्व करने के बाद हमारे पास आता है 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये एरिया किसका है, सेक्टर का, ठीक है। और हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ किसका, ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या रहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहता है। अब हमारे पास क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, ठीक है। इसका क्या रहता है, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, 1 पॉइंट या फिर इसका ऐसे 1/2 r स्क्वायर इंटू क्या साइन थीटा, ऐसे भी हम इसको क्या फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास ये भी, कैसे, फ्रॉम द कोड एंड रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल, ये रीजन लिख सकते हैं हम, ठीक है। सो यहां से हमारे पास क्या रहता है 1/2, ऐसे ही r क्या है 15 उसका स्क्वायर एंड साइन 60 थीटा, साइन लिख देते हैं साइन 60। सो वो हमारे पास क्या रहता है, दोबारा से इसको लिखता हूं 1/2, 15 का स्क्वायर क्या रहता है 2 to 5 इंटू थीटा क्या रहता है अंडर रूट साइन 60 क्या रहता है अंडर रूट 3/2, यही रहता है। सो अब हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद क्या रहता है, बाय में 4 ऊपर इसे यही रहता है। और इसकी वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 3 की वैल्यू हमारे पास गिवन है। सो मैं यहाँ पे अंडर रूट 3 की जगह क्या लिख देता हूँ, उसकी वैल्यू लिख देता हूँ 1.73। सो इसे सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या रहता है, इसे सोल्व करने के बाद हमारे पास आता है 971 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सोल्व करके भी देख लेना। सो अब हमारे पास दो आ गए, एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया निकल के, एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड कर लिया ये है। अब माइनस करते हैं, क्या रहता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या रहेगा, एरिया ऑफ वही मीन्स सेक्टर्स एरिया माइनस एरिया ऑफ AOB, ट्रायंगल AOB। सो हमारे पास क्या रहता है, सेक्टर का एरिया क्या रहता है 175 माइनस इसका एरिया क्या रहता है 97.31। सो इसे सोल्व करने के बाद हमारे पास 9 में से 4 इसमें से माइनस करते हैं, सो हमारे पास आता है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर है, ये हमारा है आंसर। माइनर सेगमेंट का एरिया हमने फाइंड किया 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्लियर है। सो क्लियर होगा, दोबारा से समझाने का इसमें कुछ भी नहीं है। सो चलिए मेजर सेगमेंट का क्या है एरिया फाइंड करते हैं। इसे इरेज करता हूं मैं।
ये थीटा है हमारा। मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करें हम? अब हमारे पास पूरा सर्कल गिवन है, पूरे सर्कल में से यदि मैं इसका एरिया माइनस कर दूं, सेगमेंट का माइनर सेगमेंट का एरिया पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस, तो ऊपर वाला पोर्शन बचता है ये वाला सारा। सो ये क्या है हमारे पास? मेजर सेगमेंट ही तो है। तो इसे फाइंड करने के लिए मैं पूरा सर्कल का एरिया फाइंड करके उसमें से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दूं, सो हमारे पास क्या बचेगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सो लिखते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या रहता है? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, सही रहता है। तो यहां पे क्या रहेगा? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, यही रहता है, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना रहता है जो हमने फाइंड किया था, यही था। सो एरिया इसका फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास क्या रहता है? 3.5 की वैल्यू गिवन है इंटू आर 15 स्क्वायर, यही रहता है। सो अब माइनस करते हैं, मैं इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 पॉइंट हटा देता हूं मैं, नीचे क्या लगा दिया पॉइंट हटाने का नाम का, 100 इंटू 22/5 ओ 225, यही रहता है, माइनस 20.44, इतना क्लियर है। सो अब ये माइनस, इसको मैं सोल्व करता हूँ या फिर 20 के टेबल पे 25 के टेबल से करता हूँ, ये 4 पे कटता है और ये कितने पे कटता है? 9 जा पे। सो इसे सोल्व करके हमारे पास क्या रहता है? इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास आता है 7.6.5, ये रहता है। और इसमें से माइनस करते हैं हम ये 44, इतना। इसमें से इसको माइनस करने के बाद हमारे पास जो रहता है वो क्या है? 686 पॉइंट कितना 06। ठीक है, सो ये हमारे पास रहता है। तो इतना सॉल्यूशन था सेंटीमीटर स्क्वायर, मेजर सेगमेंट का हो गया ये आंसर। तो ये सॉल्यूशन था, इजी है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल क्लियर है।